नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अ पैराग्राफ। और ये अब तक आईआईटी में आए हुए रोटेशंस के अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है ना। हालांकि अक्सर ऐसा देखा गया, जब ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आईआईटी वाले बना देते हैं तो खुद ही सही सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और उसमें जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी एक बोनस हो गया। देखते हैं कैसे क्या है सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सिचुएशन तो काफी सिंपल है। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा किया ही होगा कि कोई रिंग हमने अपने फिंगर में घुमाई होगी, और ये रिंग जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रही है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें एक बात लिखी हुई है कि फिंगर और रिंग के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन होने की वजह से रिंग का जो सेंटर है वो सर्कल में तो घूम ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये रिंग के जो सरकमफेरेंस है ये पार्टिकल भी इसी प्लेन में घूम रहे होंगे। मतलब रिंग के अंदर डबल मोशन है, कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है। ठीक है, देखो ध्यान से। One twirls a circular ring near the tip of one's finger as shown. In the process, finger never loses contact with the inner rim of the ring. The finger traces out a surface of a cone as shown by the, मतलब जो रिंग का मूवमेंट है, मतलब जो फिंगर का मूवमेंट है वो एक कोन के ऊपर है। इस तरह से फिंगर का मूवमेंट कोन के ऊपर है। अब देखो, जब फिंगर यहाँ पे है तो रिंग की पोजीशन ये है, और जब फिंगर घूम के यहाँ आ गई होगी तो यही रिंग की पोजीशन ये वाली आ जाएगी। तो रिंग भी घूम रही है उसी के साथ साथ। The radius of path traced out by the point where the ring and the finger is in contact is small r. The finger rotates with an angular velocity omega naught. The rotating ring rolls without on the outside of a smaller circle. Without friction लिखा होना चाहिए यहाँ पे, without slipping. Described by the point where ring and the finger is in contact. ठीक है। The coefficient of friction between the ring and the finger दिया हुआ है, acceleration due to gravity दिया हुआ है, rolls without slipping। ठीक है। अब जरा देखो, इसको अगर समझना है थोड़ा डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन तो छोटा सा है, लेकिन अगर हमें करेक्टली उसको समझना है तो उसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये रिंग हो गया, ठीक है, इसको मैं रिंग बोल देता हूँ, और एक मैं पाथ बनाता हूँ, और ये पाथ हो गया पाथ फॉलोड बाई, ऐसे समझ लीजिए, दिस इज द पाथ फॉलोड बाई फिंगर। ठीक है। अब ऐसे देखो कि जब ये रिंग इस सिचुएशन में है, इसको और थोड़ा चाहो तो छोटा कर देते हैं, डिस्टेंसेस थोड़े से मार्क कर लेते हैं। इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कैपिटल आर है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो देखो, सपोज ये जो रिंग है ये इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और फिंगर भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी देर में ये जो फिंगर है, फिंगर को हम मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो एफ फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये फिंगर इस पॉइंट पे आ जाएगी तो ये जो रिंग है, ठीक है, मैं इसका इजिली कॉपी कर सकता हूँ, तो ये रिंग यहाँ पे पहुंच जाएगा उतनी देर में। ध्यान से देखिए, तो रिंग का जो सेंटर है, ध्यान से देखना, ये रिंग का जो सेंटर है, रिंग का सेंटर भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा रिंग का सेंटर, ये रिंग का सेंटर है। तो ये रिंग का सेंटर सी इस सर्कल पे मूव कर रहा है, और जितनी देर में फिंगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंची, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जितनी देर में ये फिंगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंची उतनी देर में ये सेंटर यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है। तो एक्चुअली हमें दो वेलोसिटीज निकालनी है, एक तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के लिए, और एक रोटेशनल वाली। तो पहले हम ट्रांसलेशनल निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो, सेंटर जिस रेडियस में चल रहा है वो ये वाला रेडियस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये r माइनस आर आएगा। मतलब जितनी देर में ये फिंगर आधा चक्कर पूरा कर रही है, इसका सेंटर भी आधा चक्कर पूरा कर रहा है, मतलब सेंटर और इसका ओमेगा सेम होगा, ट्रांसलेशन वाला लेकिन, ठीक है ना। तो उसमें इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कि VC अपॉन R माइनस आर, ये इसके सेंटर की एंगुलर वेलोसिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O, और फिंगर का कितना दिया हुआ है, तो फिंगर के लिए ये वैल्यू दी हुई है ओमेगा नॉट, देख लो लिखा ही हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो यहां से VC की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट इंटू R माइनस आर, लेकिन ये सेंटर का सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आया है। ठीक है। अब एक मैं दूसरा फिगर बनाऊंगा समझाने के लिए, फिर से इसी रिंग को कॉपी करते हैं एंगुलर मोशन के लिए, और इमेजिन करो कि ये जो रिंग है ये एक
सरफेस के ऊपर रोल कर रही है। मान लो जैसे ये एक सरफेस है और ये एक सिलेंडर है जो ओमेगा नॉट से घूम रहा है, और ये जो रिंग है ये सिलेंडर के ऊपर ओमेगा से घूम रही है, सच दैट ये जो पॉइंट पी है ये नो स्लिपिंग वाली कंडीशन में है। तो अभी बताओ कि अगर ये पॉइंट पी स्लिप नहीं हो रहा है तो उस हिसाब से क्या ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल आर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू ओमेगा नॉट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। देखिए, तो हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग निकालेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो बनेगी हाफ कैपिटल एम इंटू वी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर आर माइनस आर का होल स्क्वायर। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगी हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, और रिंग का आई लिखेंगे तो वो बन जाएगा एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ कैपिटल एम ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस स्मॉल इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे कि अगर हम ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड करेंगे तब हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, बट वो इसमें से कोई भी मैच नहीं करेगा ऑप्शन। रिंग के पास दो मोशन है, एक तो रिंग का जो सेंटर है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये ट्रांसलेशन हो गया, और दूसरा ये कि जब ये फिंगर पे नो स्लिपिंग है तो नो स्लिपिंग का मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स अपने ही प्लेन में ओमेगा से घूम रहे होंगे। तो वो निकालने के लिए मैंने ये दूसरी टेक्निक लगाई है कि मान लो कि एक सिलेंडर है ओमेगा नॉट से घूम रहा है और इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक रिंग रखी हुई है और पी पॉइंट नो स्लिपिंग है। नो स्लिपिंग का मतलब होता है कि उस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो फिंगर इस लाइन पे मूव कर रही है और रिंग इधर की तरफ, तो रिंग अपने ही प्लेन में कितने ओमेगा से घूम रही है वो उसका रोटेशन बनाएगा। तो 29th नंबर क्वेश्चन में तो इतना ही है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।